पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, अनुभव करें। बहता हुआ जीवन हर सांस उच्छ्वास की पतवार के साथ बहता हुआ हमारा शरीर, इस शरीर स्वरूपी नाव में विराजमान हम सब, बहता हुआ मन, विचार की धारा, बहता हुआ भाव शरीर, विविध भाव, बहते हुए बदलते हुए जीवन की महाधारा में बहते हुए हम सब। देखो, अभी अभी दिन का प्रारंभ, सूर्योदय, मध्याह्न समय और अवतरित होने को जा रही है। आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या, आप सबका हार्दिक सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें मैं आज 12 मुखी शिवलिंग के समक्ष नृत्य की अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। ये जो नृत्य है, ये उड़ीसी नृत्य शास्त्र पर आधारित है, इसका प्रागट्य। और मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्य का अंतर्गत स्वरूप, अर्थात आध्यात्मिक रूप, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। ये जो नृत्य है सोहम, सोहम का अर्थ देखे, शाब्दिक अर्थ, तो इसका विस्तार इस तरह से है। सोहम को अब संक्षिप्त रूप दे तो उसका अर्थ होता है संतुष्टि, संतोष। और ये संतोष जो है उसको मैं आपके समक्ष नृत्य में अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। सोहम अवस्था है मनुष्य के जीवन की शिखर, जहाँ पर हर मनुष्य को पहुँचना है। सोहम का अर्थ है शाब्दिक अर्थ, ना कुछ भी पाने की इच्छा, ना अपेक्षा, ना आकांक्षा, ना कुछ भी खोने का डर, ना भय, ना चिंता, ना कोई फरियाद रही न बची इस जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं से तृप्त, जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में
स्वयं से संतुष्ट अर्थात संतोष। तो आज का जो पूरा नृत्य है वो संतोष को केंद्र में रखते हुए, सोहम अवस्था को केंद्र में रखते हुए प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस रचना में ईशावास्य उपनिषद से श्लोक लिए गए हैं। नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद है। विविध राग एवं विविध ताल पर निबद्ध ये रचना मेरी दृष्टि से अद्भुत रचना मुझे हृदय स्पर्शी लगी, और मेरा ये नम्र भाव है कि आपके कानों तक ये पवित्र रचना पहुंचा दूं। आप देखो इसका नृत्य दर्शन, नृत्य की गति, नृत्य का श्रृंगार, इसका संगीत, और 12 मुखी शिवलिंग के पास जो 12 मुखी शिवलिंग है, ये मेरा जो प्रेम है आदि गुरु शंकराचार्य के प्रति, उसके याद में 12 मुखी शिवलिंग का निर्माण किया हमने यहाँ पर। मेरे लिए इस जन्म में जो सबसे बड़ी, जिसे मैं कहूँ मान न सकूँ मैं स्वयं, अनबिलीवेबल घटना वो ये है कि आज जो मैं कहता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट करने को जा रहा हूँ, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। आज मेरा इस धरती पर कहो या भारत की पवित्र भूमि पर कहो, तो ये मेरा अंतिम नृत्य का प्रागट्य, और ये घटना कि ये मैं पूरा कर सकूँगा जब ये मैंने प्रारंभ किया, क्योंकि भारत के शास्त्रीय नृत्य अनगिनत, इसका आध्यात्मिक रूप, सब में से सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को चुनना और उसको प्रकट करना, उसको उसके संबंधित श्रृंगार को प्रकट करना, इस श्रृंगार को फिर जैसे नृत्य रचना समाप्त हो जाए उसको आगे अर्पण कर देना, क्योंकि इसमें श्रृंगार रखा नहीं जाता। जैसे कि आज का ही श्रृंगार है, जैसे नृत्य समाप्त होगा ये श्रृंगार और वस्त्र अर्पण किया जाता है आगे कलाकार को या योग्य व्यक्ति को। तो मेरे लिए सबसे, मैं ऐसा मानता था ये पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरा जो ऋषियों के साथ अंतर्गत संवाद होता था कि जितनी मेरी क्षमता है, जो आपका दृष्टिकोण है शास्त्रीय नृत्यों का, इसे मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज वो संध्या आ गई आपके समक्ष। मैं आज की अंतिम रचना प्रकट करने को जा रहा हूँ। इसमें मैं कहूँ कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो ये संपूर्ण गलत बात है। इतना अद्भुत सहकार, इतना अद्भुत सहकार, शिष्य, दर्शनार्थी और जिसका नाम हम ले ही नहीं सके, इतने अनगिनत लोगों का इसमें प्रेम पूर्वक सहकार, क्योंकि अन्यथा ये काम पूर्ण होना संभव ही नहीं। और मात्र लौकिक सहकार ही नहीं, अलौकिक सहकार भी उतना ही, जिसे हम कहें कि जो जीव के पास शरीर नहीं है उसका सहकार इतना ही जितना जिसके पास शरीर है, जिसे मैं कहता हूँ दिव्य लोक की चेतनाएं, इसका सहकार, अद्भुत सहकार, हर एक रचना को प्रकट करना और इसके लिए नृत्य मंदिर स्थापित होना। क्योंकि मेरा दृष्टिकोण था कि भारत में, कम से कम भारत में, इस जगत में जहाँ पर इतने सारे शास्त्रीय नृत्य शास्त्र है, शास्त्रीय, वहाँ पर एक नृत्य मंदिर होना चाहिए। और सुबह शाम भारत के शास्त्रीय नृत्यों के संगीत पर नृत्य पूजा होनी चाहिए। और नृत्य पूजा कोई मांग नहीं, इस अस्तित्व से फरियाद भी नहीं, ये धन्यवाद है कि इतना सुंदर जीवन हमें इस धरती पर मिला। जीवन जीने का स्वाद, जीवन का स्वाद लेने का ये परम अवसर हमें प्राप्त हुआ, ये अभिव्यक्त किया जाता है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में। तो आज ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि पूरा का पूरा जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप है, कथकली कहो, भरतनाट्यम कहो, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, जितने नृत्य शास्त्र है उसका अंतर्गत स्वरूप, इसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मेरे द्वारा प्रकट हुई। और आज मैं संतुष्टि का ही अनुभव कर रहा हूँ। नृत्य में ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ रह गया,
अभी ये करना है, अभी वो करना है, इसमें इस तरह से करना है, इस स्थान पर इसको ऐसे प्रकट करना है। वृक्षों के नीचे, खुले आसमान के नीचे धरती माता की गोद हो, 12 मुखी शिवलिंग हो, माता जी की मूर्ति हो, नटराज की मूर्ति हो, अर्धनारेश्वर मंदिर हो, कृष्ण राधा की मूर्ति हो, शिव पार्वती की मूर्ति हो, गांधर्व लोक की मूर्तियाँ हो, विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की मूर्ति हो, हर एक स्थान पर मैं नृत्य को प्रकट कर सका और आज उसका मुझको संतोष है। ये शब्दों में अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता, फिर भी संतोष तो अभिव्यक्त करता ही हूँ शब्दों में, और नृत्य में आप देखें मेरा संतोष और हार्दिक धन्यवाद। जो सहकार मिला, सबसे अद्भुत सहकार अबाउट श्रृंगार। आज का जो पवित्र श्रृंगार का जो वस्त्र है वो अर्पण कर रहे हैं उड़ीसा से, भाटली गांव से श्री अजय नायक, श्रीमती सविता नायक, पीताम्बर श्री कान्हा भोई एवं रीना भोई तथा लावण्या जतीश्वरम। इसके द्वारा ये पवित्र वस्त्र अर्पण हो रहा है। जैसे ये नृत्य समाप्त होगा, इसकी भी प्रेरणा आती है कि ये वस्त्र मैं अर्पण कर दूंगा। जो मेरा काम अब संभालेगा गांधीनगर से श्री सुदीप कुमार नरेंद्र सिंह वाघेला, इसको ये वस्त्र अर्पण हो जाएगा। और इसको स्टिचअप किया है, सेपअप किया है श्री जगन्नाथ मंगलाचरण ने। जो आप श्रृंगार देख रहे हो, पूरा का पूरा श्रृंगार, हैंडमेड श्रृंगार, ये तैयार किया है श्रीमती चित्रलेखा मंगलाचरण ने। और जैसे ये नृत्य समाप्त होगा, मैं उसे कहूँगा कि योग्य व्यक्ति तक इसे पहुँचाना है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें संतोष नृत्यात्मक शैली में।